एक ऐसी टर्म जो किसी को समझ नहीं आती। जी हां प्यारे बच्चों, बहुत कंफ्यूज होते हैं काफी बच्चे इसमें, आपको नहीं होना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। ओके, चलिए भैया, बात हो रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की। और सुनो, ये कोई फोर्स नहीं है, दिमाग में बैठा लो प्यारे बच्चों, ये कोई फोर्स नहीं है। तो सर फोर्स क्यों बोलते हैं? बताता हूं, रुक जाओ यार, सुनो भैया। एक बात बताओ, ये मेरे पास कंडक्टर है। अच्छा सर, आपके पास कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर फ्री चार्जेस है भाई। हाँ, माइनस, वैसे तो पॉजिटिव चार्जेस भी है इसके अंदर, लेकिन हम किसको मान के चलते हैं? नेगेटिव। ये फ्री, तो पॉजिटिव तो बाउंड होते हैं, या फिर पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस फ्री होते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो। चलो यहाँ पे नेगेटिव फ्री हैं, लेकिन ये रैंडमली चल रहे हैं। हाँ, तो करंट को चलाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सर पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, 2 पॉइंट्स के बीच, यहां पोटेंशियल अलग और यहां अलग, तो तब इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चलेगा। हाँ, लेकिन भैया इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई चलाने वाला भी तो हो, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिएगा ना जो इनको चला देगा। हाँ, तो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? भैया उसके लिए हम लगाते हैं बैटरी। हाँ, तो बैटरी क्या करती है प्यारे बच्चों? इसको फोर्स प्रोवाइड करवाती है, इन चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड करवाती है, और ये चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं और सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है प्यारे बच्चों किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना? हाँ, तो सर हुआ ना ये फोर्स एक तरह का। अरे इस पे तो आया ही नहीं हो अभी यार, रुक जाओ। हाँ, ये तो है, ठीक है, सुनो फिर। तो भैया कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी चाहिएगी जो इन चार्जेस को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला दे। हाँ, और वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये बैटरी या फिर ये सेल करता है प्यारे बच्चों। क्या इतना क्लियर है सबको? हाँ, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने वाला फोर्स किस चीज के लिए मोटिवेट करे कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलो भाई, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब सुनो, ये और कुछ नहीं बल्कि एक सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच, ये 2 इसके टर्मिनल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है प्यारे बच्चों। हाँ, जैसे अगर मैं 100 वोल्ट इसको बोलूं तो एक काम करो, इसको हटा दो, इस सिस्टम को हटा दो, इसको अलग रख लो, ऐसे कोई कंडक्टर वगैरह इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, तब इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, वो इसका ईएमएफ कहलाता है, जिसको कि इस ई से शो करते हैं। इस ई से नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे शो करते हैं ईएमएफ को। समझ में आई बात? अब दूसरी बात, नाम में इसके फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, एक तरह का वर्क डन होता है, एक तरह की एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। और अगर एक सेल या बैटरी का ईएमएफ आपको डिफाइन करना हो तो सुनो, एक काम कर लो, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव वाले को ए मान लेता हूं, नेगेटिव वाले को बी मान लेता हूं, कोई भी चार्ज ले लो, यानी इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है मान लिया, ठीक है? तो इसको प्यारे बच्चों पूरे सर्किट के थ्रू, ऐसे पूरे सर्किट के थ्रू चलाने के लिए यहां से चलाइए और ए बी को भी क्रॉस कर गया और वापस यहां तक आ गया, यानी ए से लेके एक चार्ज को ए तक ही वापस लाने के लिए जितना वर्क डन पर यूनिट जिस चार्ज को मूव कराया है, पर यूनिट दैट चार्ज करना पड़ा, वो ही प्यारे बच्चों ईएमएफ है इस सेल या फिर इस बैटरी का। समझ में आया? तो सुनो, अब मैं डिफाइन करता हूं ईएमएफ को। ईएमएफ इज नथिंग बट द वर्क डन, ईएमएफ ऑफ ए बैटरी और ए सेल is nothing but simply the work done to move unit charge from one terminal of the battery to itself. एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी से उसी टर्मिनल तक सब पूरे सर्किट के थ्रू घुमाने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो प्यारे बच्चों ईएमएफ ऑफ दैट सेल या फिर बैटरी होगा। क्या समझ में आई बात? तो सर क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है?
हाँ प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। देखो आपने यहां पे 100 वोल्ट अप्लाई किया, हाँ, तो ये बैटरी यूनिट चार्ज को या ए से और बी तक चलाने में प्यारे बच्चों, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चलाने में 100 वोल्ट का वर्क डन करेगी। क्लियर? हाँ, लेकिन इसका ईएमएफ कितना होगा? जितना वर्क डन ये ए से ए टर्मिनल तक ही यूनिट चार्ज को चलाने में करेगी। समझ में आई बात? ये फर्क समझ में आया? एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक एक चार्ज को सर्किट के थ्रू चलाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी है प्यारे बच्चों, जो बैटरी ने दिया इस सर्किट को। हाँ, और बैटरी के एक टर्मिनल से उसी टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को चलाने के लिए जितना वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज करना पड़ा, वो ईएमएफ है प्यारे बच्चों उस बैटरी या सेल का। समझ में आई बात? अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दो पॉइंट्स के बीच भी है कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे ये अगर 100 वोल्ट था तो इसके थ्रू चार्ज को पास कराने में 20 वोल्ट लगा, यहां से यहां लाने में 2 वोल्ट लगा, यहां से यहां लाने में 2 वोल्ट लगा, तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, इन दोनों के बीच 20 वोल्ट। लेकिन ईएमएफ किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच नहीं होता, ईएमएफ तो एक बैटरी या फिर एक सेल का होता है। समझ में आई बात? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स while EMF exists for a cell or a battery। समझ में आया? क्लियर है प्यारे बच्चों? EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कभी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, और जनरल तौर पे मेन जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक टर्मिनल से लेके पूरे सर्किट के थ्रू दूसरे टर्मिनल तक चलाने के लिए बैटरी ने जितना वर्क डन किया, उतना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी इस सर्किट को प्रोवाइड कर रही है। हाँ, लेकिन ईएमएफ एक टर्मिनल से सर्किट के थ्रू क्रॉस करते हुए उसी टर्मिनल तक वापस आने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो प्यारे बच्चों उसका ईएमएफ है। क्लियर? इसकी हेडिंग, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड इट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, विच इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट। हाँ, बस पूरे सर्किट के थ्रू एक चार्ज को चलाने के लिए जितना एनर्जी बैटरी को प्रोवाइड करनी पड़ी, वो इसका ईएमएफ है प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। चले आगे। नाउ प्यारे बच्चों, ईएमएफ के बारे में इतना ही पढ़ना है, इतना ही। अब बुक में आपके 6 एग्जांपल दे रखे हैं किस किस के बीच, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, वो सारा नहीं पढ़ना। मेरी हिंदी बहुत खराब है, इंप्रूव करेंगे भैया टाइम मिलते ही। क्या इतना